हेलो गाइज, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे सेशन नंबर 89 की। और हमेशा की तरह पहले हम देखेंगे कॉमन एरर्स, उसके बाद में आएंगे हम एडिटोरियल पर, और फिर लास्ट में देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। और उससे भी पहले एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी कि अगर आप ऑफलाइन क्लासेस देना चाहते हैं, एसएससी के विद्यार्थी हैं, तो आप हमारा एक इवनिंग बैच स्टार्ट हो रहा है सीकर राजस्थान। ये वाला नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो इवनिंग बैच स्टार्ट होगा 5 से 7 इसका टाइमिंग रहेगा। ये 30 तारीख से स्टार्ट है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। 3 दिन का डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट आप ले सकते हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले देखिए आज की क्लास में जो कॉमन एरर के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, द सिचुएशन इन मणिपुर हैव वर्सन। द सिचुएशन इन मणिपुर हैव वर्सन। देखिए क्या करोगे, ये सिचुएशन एक वचन है, एक वचन है तो फिर हैव कैसे आएगा, क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए। तो यहाँ करिए आप हैज। द सिचुएशन इन मणिपुर हैज, और फिर कर दो वर्सेंट, क्योंकि हैज के साथ थर्ड फॉर्म। तो मणिपुर में सिचुएशन जो है वो बदतर हो चुकी है। क्या हो चुकी है? वर्सन। वर्सन का मतलब क्या है? बदतर हो चुकी है। किस कारण से? लगातार हिंसा के चलते, एंड लैक ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस, और प्रभावी शासन के चलते। प्रभावी शासन की कमी है, इसके चलते। रिपोर्ट्स अबाउट एलेज्ड इन्वॉल्वमेंट। एलेज्ड का मतलब होता है सपोज्ड या परपर्टेड, तथा कथित को बोलते हैं। सपोज्ड या परपर्टेड, तथा कथित। तो रिपोर्ट्स जो हैं तथा कथित इन्वॉल्वमेंट के बारे में, इन्वॉल्वमेंट किसको लेकर है? इन्वॉल्वमेंट है एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को लेकर, कि भाई उग्रवादी जो संगठन हैं वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये रिपोर्ट्स ने क्या किया, यहां आएगा हैव। इसने हैव ट्रिगर कर दिया प्रोटेस्ट को, विच फर्दर इंक्रीज टेंशन, जिसने आगे टेंशन को बढ़ा दिया है, ठीक है। विच फर्दर इंक्रीज टेंशन कर दो या तो, या हैज इंक्रीज टेंशन, हैव इंक्रीज टेंशन, ऐसा कर दो, ठीक है। रिपोर्ट्स जो हैं तथाकथित, ये रिपोर्ट है कि भाई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स इसमें शामिल है। तथाकथित सुनी सुनाई बात है, कुछ एग्जैक्ट नहीं पता इनको भी। तो तथाकथित रूप से जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के शामिल होने की जो बात है, इसने ट्रिगर कर दिया है प्रोटेस्ट को, जिसने कि आगे टेंशन को बढ़ाया, इंक्रीज कर सकते हो। द गवर्नमेंट फेल टू निप इन द बड, निप द प्रॉब्लम इन द बड। निप इन द बड एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है बुराई को शुरू में ही खत्म कर देना। बुराई कोई भी है उसको शुरुआत में ही खत्म कर देने को क्या बोलते हैं? निप इन द बड। ये कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो फेल्ड कर दो, या तो इसको गवर्नमेंट असफल रही, या गवर्नमेंट चूंकि सिंगुलर है तो फेल्स होता, लेकिन फेल्स करोगे तो ये रूटीन वाला काम हो जाएगा कि हर समय हर बार ही फेल होती है, ऐसा कुछ दे नहीं रखा, इसलिए फेल्ड करो। तो गवर्नमेंट जो है वो असफल रही किस चीज़ में? समस्या को शुरुआत में खत्म करने में। मेकिंग द कंडीशन मोर वर्स। अब वर्स जो है वो खुद ही डिग्री कंपैरेटिव है, मोर लगाने की जरूरत नहीं है। फिर बैड होती है पॉजिटिव डिग्री, इसकी कंपैरेटिव होती है वर्स, और सुपरलेटिव होती है वर्स्ट। ऐसे करके तीनों बैड, वर्स, वर्स्ट बन जाएंगे, ठीक है। मेकिंग द कंडीशन वर्स फॉर सिविल सोसाइटीज, और इस प्रकार से जो सिविल सोसाइटीज है, जो शहर के अंदर कुछ समाज बने हुए हैं, उनके लिए सिचुएशन जो है वो और ज्यादा क्या कर दी? बदतर हो गई। डिसइंफॉर्मेशन एंड रूमर्स, प्लूरल है। गलत सूचना को बोलते हैं डिसइंफॉर्मेशन, फॉल्स इंफॉर्मेशन बोलते हैं। रूमर्स मतलब अफवाह है, ये आर आएगा, प्लूरल हो गया। एडिंग फ्यूल टू फायर, फ्यूल टू द फायर, ये एक फ्रेज है। फ्यूल टू द, एड फ्यूल टू द फायर का मतलब होता है बद से बदतर कर देना, किसी चीज को बहुत ज्यादा कंडीशन खराब कर देना, ये होता है। कॉजिंग पीपल टू टेक रिजिड स्टैंड्स अगेंस्ट ईच अदर। जब पीपल बहुवचन है तो दो से ज्यादा है तो वन अनदर आएगा, अगर दो ही होते तो वन अनदर की जगह ईच अदर ठीक था। तो ये कह रहा है जो गलत सूचनाएं हैं और अफवाहें हैं, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने आग में घी डालने का काम किया है, और इस प्रकार से लोग जो हैं वो रिजिड स्टैंड्स ले रहे हैं। रिजिड का मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट, लोग जो हैं सख्ती से पेश आ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, ये मतलब है। और एक लास्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। अंतिम क्वेश्चन में बोल रहा है, इवन अ मॉडरेट लीडर लाइक बीरेन सिंह, एक बहुत ही संतुलित बैलेंस्ड प्रकार के जो व्यक्ति हैं, एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। एक्सट्रीमिस्ट का उल्टा है क्या? एक्सट्रीमिस्ट का उल्टा है मॉडरेट। तो एक मॉडरेट किस्म के नेता जैसे बीरेन सिंह है, उन्होंने भी, अब ये हैज आएगा, एक वचन है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, फाउंड
इन्होंने इसे मुश्किल पाया है या इनको भी मुश्किलें हुई है टू कंट्रोल द सिचुएशन को कंट्रोल करने में और नॉर्मलसी को बहाल करने में, सामान्य हालातों को बहाल करने में। ये आपका हुआ 5 एरर वाला सेगमेंट। अब बात करते हैं कि एडिटोरियल है किस बारे में। तो ये एडिटोरियल जो है ये किस बारे में है? ये एडिटोरियल डिस्कस करता है ऑनगोइंग एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। ऑनगोइंग का मतलब है कंटिन्यूअस, जो लगातार चल रहा है। ऑनगोइंग का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस, जो लगातार चल रहा है। तो ये लगातार चल रहे जो एथनिक वायलेंस कॉन्फ्लिक्ट है, एथनिक का मतलब जातीय होता है, कम्युनल होता है, जातीय या नस्लीय, कम्युनल को बोलते हैं। जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, संघर्ष चल रहा है मणिपुर में, उसको ये डिस्कस करता है एंड एक्सप्लेन्स, और ये समझाता है कि वाई द सिचुएशन कंटिन्यूज टू रिमेन सीरियस एंड अनरिजॉल्व्ड, कि क्यों सिचुएशन जो है वो लगातार गंभीर बनी हुई है और अनरिजॉल्व्ड बनी हुई है, मतलब अभी तक इस संकट का हल क्यों नहीं निकला है। तो ये बातें हम डिस्कस करेंगे इस एडिटोरियल के थ्रू। टाइटल है एडिटोरियल का साइकिल ऑफ वायलेंस। साइकिल ऑफ वायलेंस का मतलब है हिंसा का चक्र। साइकिल का मतलब सीरीज हो गया, श्रृंखला हो गई, है ना। तो हिंसा का चक्र किसको लेकर लिखा गया है? मणिपुर को लेकर लिखा गया है। द परसिस्टेंस ऑफ हॉस्टिलिटीज, परसिस्टेंस का मतलब होता है रेगुलरिटी या कंटिन्यूटी, या इसको कहा है टेनेसिटी, तो मतलब नियमितता कह दीजिए, तो इसको कहेंगे नियमितता। जो परसिस्टेंस है उसका मतलब है नियमितता। दूसरा शब्द रेस्पाइट, इसका मतलब होता है राहत, रिलीफ, ब्रेक या पॉज। चेंज ऑफ गार्ड का मतलब है नेतृत्व में बदलाव, नेतृत्व का बदलाव। क्वैगमायर जो शब्द है इसका मतलब होता है दलदल कह सकते हो, मुसीबत कह सकते हो। एथनिक का मतलब होता है जातीय या नस्लीय, जातीय या नस्लीय। अनटेंगल का मतलब होता है सुलझाना, टेंगल इसका उल्टा होता है, उसका होता है उलझाना। और ये क्या है? इंट्रेंसिजेंट, ये है जिद्दी, अड़ियल, जिद्दी या हटी या अड़ियल, अड़ियल, ये लीजिए, ठीक है। अब देखो, साइकिल ऑफ वायलेंस का मतलब हो गया हिंसा का चक्र। किसको लेकर है? मणिपुर को लेकर है। और किसको लेकर है? परसिस्टेंस ऑफ हॉस्टिलिटीज, हॉस्टिलिटीज के परसिस्टेंस को लेकर है। हॉस्टिलिटीज मतलब हो गया दुश्मनी, वैर, एक दूसरे के विरुद्ध होने की स्थिति, और उसकी क्या है? नियमितता है, लगातार यही चल रहा है मणिपुर में। अब एडिटोरियल थोड़ा सा देखिए किस बारे में बताएगा। यहाँ पे मणिपुर जो है वो देखता है, लिटिल का मतलब नो है, लिटिल यहाँ पे डिटर्मिनर है, इसका मतलब है नो। जब लिटिल से पहले, फ्यू से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं होता है, न ए होता है न द होता है, तो इसका मतलब होता है ना के बराबर नहीं। तो ये जो है मणिपुर, ये देखता है, कोई भी राहत नहीं देखता है। डिस्पाइट प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है के बावजूद। किसके बावजूद? अ चेंज ऑफ गार्ड मतलब चेंज ऑफ गार्ड के बावजूद, नेतृत्व में बदलाव के बावजूद। अंडर द भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी पार्टी का नाम है, राजनीतिक पार्टी का नाम है, इसलिए द का प्रयोग है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज के नाम से पहले हम द लगाते हैं। तो ये कह रहा है मणिपुर जो है वो बिल्कुल राहत नहीं है, उसको, इसको आसपास कोई राहत दिख नहीं रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के तहत ही नेतृत्व को बदला जा चुका है, इसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो ये डिस्पाइट है, इसका मतलब है के बावजूद, और डिस्पाइट के बराबर हम रखते हैं किसको? इन स्पाइट ऑफ को। डिस्पाइट के ही बराबर रखते हैं किसको? इन स्पाइट ऑफ को, ठीक है भाई। आगे देखें, इस स्लाइड में क्या कह रहा है? एथनिक क्वैगमायर्स, क्वैगमायर वैसे दलदल होता है, लेकिन यहाँ पे मुसीबत से है, मुश्किलों से है। तो नस्लीय या जातीय जो समस्याएं हैं, आर अमंग द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन, ये सबसे मुश्किल हालातों में से है। फॉर गवर्नमेंट्स टू अनटेंगल, सरकार जो सुलझाएगी हालात, उनमें से एक है। गिवन द वायलेंस एंड परसिस्टेंस ऑफ हॉस्टिलिटीज, किसके चलते, किसको देखते हुए? वायलेंस और परसिस्टेंस को देखते हुए। वायलेंस का मतलब हिंसा, परसिस्टेंस का मतलब हो गया नियमितता, हॉस्टिलिटीज का मतलब है दुश्मनी। किसको देखते हुए? हिंसा और जो हॉस्टिलिटीज की परसिस्टेंस है उसको देखते हुए। इवन फॉर दोज कमिटेड टू रिस्टोरिंग पीस, यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जो कि प्रतिबद्ध हैं शांति बहाल करने के लिए।
द रीजन इज द इंट्रांसिजेंट नेचर ऑफ एथनिक डिवाइड्स। अब कारण ये है कि जो एथनिक डिवाइड्स हैं, जो नस्लीय विभाजन है, जातीय विभाजन है, उसका जो अड़ियल तरीका है वो कारण है। वेयर हॉस्टाइल एलिमेंट्स रेजिस्ट एनी एफर्ट्स, जहां जो हॉस्टाइल एलिमेंट्स हैं, जो मतलब ऐसे तत्व हैं जो कि दुश्मनी निभाना चाह रहे हैं, शत्रुतापूर्ण माहौल बनाना चाहते हैं, ऐसे जो तत्व हैं वो किसी भी प्रयास को क्या करते हैं, रोकते हैं। और प्रयास किसका? सामान्य, मतलब हालात सामान्य करने का प्रयास। एनी स्पेस फॉर एम्पैथी इज रेस्ट्रिक्टेड, कोई भी जो स्पेस है, कोई भी जो एक जगह है किस चीज की, एम्पैथी की। एम्पैथी मतलब तदानुभूति होती है, जो आप सोचते हैं, जो आपकी फीलिंग है वही मेरी फीलिंग है, आपको चोट लगी तो मुझे भी दर्द हुआ, ये कहलाता है एम्पैथी। तो एम्पैथी का जो एक स्पेस है इज रेस्ट्रिक्टेड, उसको रोका जाता है। एज एवरी इंसिडेंट इज एथनिसाइज, क्योंकि हर एक घटना जो है उसको क्या दे देते हैं, एथनिसाइज कर देते हैं, कम्युनल रूप दे देते हैं, जातीय रूप दे देते हैं। समझिए, एथनिक क्वैगमायर सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया जातीय जो कम्युनल क्या है, मुसीबतें हैं। आर ये वर्ब है, अमंग ये प्रेपोजिशन है, ये हैं किस में से, सबसे मुश्किल स्थितियों में से। किसके लिए? सरकारों के लिए। क्या करना का? सुलझाने के लिए। भी सरकार के पास बहुत सारे मुश्किल हालात हैं, उनको सुलझाना है, और उनमें एथनिक क्वैगमायर जो हैं उसी में शामिल है। ठीक है, गिवन, गिवन प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है कंसीडरिंग, ये देखते हुए। गिवन है प्रेपोजिशन, इसका मतलब है देखते हुए। क्या देखते हुए? हिंसा को देखते हुए, और परसिस्टेंस ऑफ हॉस्टिलिटीज देखते हुए। ये नाउन है, ये ऑफ प्रेपोजिशन है, परसिस्टेंस भी नाउन है। तो हॉस्टिलिटीज के परसिस्टेंस को देखते हुए, हॉस्टिलिटीज का परसिस्टेंस क्या होता है कि दुश्मनियां जो हैं, शत्रुता जो है, उसके परसिस्टेंस को देखते हुए, उसके नियमितता को देखते हुए। इवन फॉर दोज, यहां तक कि उनके लिए भी, इवन स्ट्रेस डालने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए आता है, यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जो कमिटेड हैं। कमिटेड का मतलब है जो डिवोटेड हैं, जो डेडिकेटेड हैं, जो प्रतिबद्ध हैं। अच्छा, कमिटेड में टू लगता है, और कमिटेड टू के साथ आईएनजी लगता है, ये पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था। जो शांति बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उनके लिए भी ऐसे हालात हैं। द रीजन इज, कारण क्या है? कारण यह है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। द इंट्रांसिजेंट नेचर, ये कॉम्प्लीमेंट है इसका, जिसमें नेचर नाउन है, इंट्रांसिजेंट एडजेक्टिव है, द डिटरमिनर है। ठीक है, तो कारण है अड़ियल स्वभाव, अड़ियल प्रकृति किसकी? एथनिक डिवाइड्स की, जहां हॉस्टाइल एलिमेंट्स जो हैं वो रेजिस्ट करते हैं किसी भी प्रयास को। प्रयास किसका? सामान्य बहाली का। ठीक है, मतलब एक्चुअल में होता क्या है, एथनिक डिवाइड्स वाली स्थिति में ये कह रहा है कि एथनिक डिवाइड की जो प्रकृति है ना, जो जातीय विभाजन, आप समाज को जातियों में बांटना चाहते हो, इसका एक अड़ियल तरीका जो है, आपने एक मतलब टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे, आप बस वैसे ही जातियों को बांटने पर ही तुले हुए हो। तो ये जो चीज़ है ना, ये कारण है। इसमें होता क्या है कि जो हॉस्टाइल एलिमेंट्स हैं, ऐसे तत्व हैं, ऐसे लोग हैं जो शत्रुता ही निभाना चाहते हैं, जो दूसरों से दुश्मनी पूर्ण तरीका ही रखते हैं, तो वो लोग जो हैं वो प्रतिरोध करते हैं, ओपोज करते हैं। रेजिस्ट का मतलब है ओपोज करना, प्रतिरोध करना। तो ये ओपोज करते हैं किस चीज़ का? ये ओपोज करते हैं किसी भी प्रयास का। और प्रयास किया किस चीज़ का? नॉर्मलाइजेशन का, मतलब नॉर्मल करने का, चीज़ों को सामान्य बनाने का। कोई भी जो स्पेस है, कोई भी जो जगह है, किसकी? एम्पैथी की। ये सब्जेक्ट। अब देखिए, आप जब ये एनी देखते हो पॉजिटिव सेंटेंस में, तो दिमाग में जरूर आता होगा आपके कि हमने तो ये पढ़ा हुआ है कि एनी नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में ही आता है, पॉजिटिव में नहीं आता। लेकिन एनी पॉजिटिव सेंटेंस में भी आता है, जब आपके पास सारी चॉइसेस होती हैं, जब आप पूरी चॉइसेस की बात करते हो, जब आप ये कहते हो कि सारे विकल्प आपके लिए उपलब्ध हैं, तो फिर आप एनी का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में भी करते हैं। तो कोई भी जो स्पेस है एम्पैथी का, उसको रोका जाता है, उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। क्योंकि ये कंजंक्शन, हर एक जो इंसिडेंट है वो क्या है, उसको एथनिसाइज्ड किया जाता है। उस इंसिडेंट को, उस घटना को क्या किया जाता है? एथनिसाइज। उस घटना को क्या किया जाता है? जातीय रूप दिया जाता है, राजनीतिक रूप दिया जाता है। ये फर्स्ट स्लाइड की कहानी है। आगे आइए, स्लाइड नंबर 2। इसमें देखिए, कंपाउंडेड का मतलब है बदतर करना। कंपाउंडेड का मतलब है बदतर करना। डिसेंट का मतलब है डिक्लाइन, फॉल या डिटीरियोरेशन, मतलब विकृति कह सकते हो, अवरोहण कह सकते हो, उतरना कह सकते हो, गिरावट कह सकते हो। निप इन द बड मतलब शुरुआत में ही खत्म कर देना, शुरुआत में ही रोकना। ठीक है, ये वाले पहले वाले वर्ड्स आ गए। देखिए, अब
द सिचुएशन इज कंपाउंडेड, अब ये स्थिति और बदतर हो जाती है, व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ द डे, जो वर्तमान सरकार है, फेल्स टू निप द डिसेंट इनटू एथनिसाइज्ड हॉस्टिलिटीज इन द बड, कि भाई अगर वर्तमान सरकार असफल रहती है, जो भी एथनिसाइज्ड हॉस्टिलिटीज मतलब द डिसेंट इनटू एथनिसाइज्ड हॉस्टिलिटीज, जो आप देख रहे हो कि ये जो गिरावट आ रही है दिन प्रतिदिन, और गिरावट आकर तब्दील किस में हो रही है, जातीय दुश्मनियों में, इसको अगर शुरुआत में खत्म करने में असफल रहती है सरकारें, वर्तमान की सरकार, तो स्थिति और बदतर हो जाती है, मेकिंग इट इवन मोर डिफिकल्ट फॉर सिविल सोसाइटी, और फिर जो सिविल सोसाइटी है, समाज में जो नागरिक समाज है ना, वो उसके लिए मुश्किल हो जाता है, और बाद आने वाली सरकारों के लिए मुश्किल हो जाता है टू रीस्टोर पीस एंड नॉर्मलसी, कि वो शांति या सामान्य माहौल को बहाल करे, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये। दिस इज द काइंड ऑफ सिचुएशन, ये इस प्रकार की जो स्थिति है दैट मणिपुर फाइंड्स इटसेल्फ इन, और मणिपुर इस प्रकार की स्थिति में ही अपने आप को पाता है। देखो क्या कह रहा है, विस्तार से पढ़ते हैं। द सिचुएशन सब्जेक्ट इज कंपाउंडेड, ये और बदतर हो जाती है, ठीक है, सिचुएशन जो है वो और बदतर हो जाती है जब, अब ये आपका जो बन रहा है ये एडवर्ब क्लोज बनेगा, टाइम बता रहा है, जब सरकार जो है, गवर्नमेंट ऑफ द डे का मतलब है करंट गवर्नमेंट, वर्तमान सरकार, जब वर्तमान सरकार जो है वो असफल रहती है किस चीज में, टू निप द डिसेंट इनटू एथनिसाइज्ड हॉस्टिलिटीज इन द बड। देखो निप इन द बड, ये तो एक पूरी फ्रेज है, इसका मतलब है शुरुआत में खत्म कर देना। द डिसेंट का मतलब ये जो लगातार अवरोहण हो रहा है, गिरावट आ रही है, हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं, और ये तब्दील किस में हो रहे हैं, ऐसी हॉस्टिलिटीज में जो कैसी है, एथनिसाइज्ड हैं, कम्युनलाइज्ड हैं, जातीय हैं। मेकिंग इट, बनाते हुए इसको, क्या बनाते हुए, इवन मोर डिफिकल्ट, और भी ज्यादा मुश्किल, किसके लिए, सिविल सोसाइटी के लिए, और किसके लिए, सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट्स। सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट्स क्या होता है, आगे आने वाली सरकार, बाद में आने वाली सरकार, क्या करना, रीस्टोर पीस एंड नॉर्मलसी, शांति और सामान्य हालात बहाल करने के लिए। दिस इज द काइंड ऑफ सिचुएशन, यही वो स्थिति है, उस प्रकार की स्थिति है जिसमें मणिपुर जो है वो पाता है किसको, अपने आप को। इटसेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसका मतलब ये इसका ऑब्जेक्ट है ना, और सिचुएशन के लिए ये इन आ रहा है, इन द सिचुएशन, ऐसा होना चाहिए था, इसने थोड़ा सा घुमा के लिखा है तो इन लास्ट में लिखा है, तो मणिपुर ऐसे हालात में ही अपने आप को पा रहा है फिलहाल, ठीक है। आगे देखें, देखिए देखिए इसमें रिलेटिवली का मतलब है तुलनात्मक रूप से, तुलनात्मक रूप से। मॉडरेट का मतलब है संतुलित। नॉमिनल का मतलब है नाम मात्र का। जेस्चर का मतलब है संकेत, ठीक है। प्रे का मतलब है संघर्ष, लड़ाई झगड़ा, दंगल। फाउंड द गोइंग टफ का मतलब है मुश्किलों का सामना करना, स्ट्रगल्ड, संघर्ष करना, यो मान लीजिए, तो इसका मतलब लिख लीजिएगा संघर्ष करना। और फ्लेयर्ड अप का मतलब है भड़कना, अचानक से युद्ध का भड़कना, लड़ाई छिड़ जाना। क्या कह रहा है, इवन अ रिलेटिवली मॉडरेट चीफ मिनिस्टर, यहां तक कि थोड़े कम उग्र या फिर कहें तुलनात्मक रूप से संतुलित मुख्यमंत्री जैसे कि यमनाम खेमचंद सिंह है, हु हैज सॉट, जिन्होंने की कोशिश करी है, एटलीस्ट थ्रू नॉमिनल जेस्चर्स, कम से कम नाम मात्र के संकेत से, नाम मात्र के काम से, टू राइज अबाउट द एथनिक फ्रे, क्या प्रयास किया इन्होंने, जातीय जो संघर्ष है उससे ऊपर उठने का। हैज फाउंड द गोइंग टफ, इन्होंने भी पाया है कि बड़ी मुश्किलें हैं, इनको भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। वायलेंस हैज फ्लेयर्ड अप, हिंसा भड़क उठी है, अगेन एक बार फिर से, फॉलोइंग ए बॉम्बिंग अटैक ऑन अप्रैल 7 अप्रैल को जो बमबारी की गई थी, बम के द्वारा हमला किया गया था उसके बाद, दैट किल्ड, और इस बमबारी में 5 ईयर ओल्ड बॉय, 5 साल का लड़का मारा गया, एंड एन इन्फेंट गर्ल, और एक न्यू बोर्न लड़की मारी गई इन बिशनपुर डिस्ट्रिक्ट, इस जिले में। देखिए इवन यहां तक कि यह एडवर्ब होता है, जोड़ देने के काम आता है, कई बार एडजेक्टिव भी होता है। रिलेटिवली मॉडरेट चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब, ठीक है, ये नाउन, ये एडजेक्टिव, ये एडवर्ब। यहां तक कि तुलनात्मक रूप से संतुलित जो मुख्यमंत्री हैं, जैसे कि सच का प्रयोग उदाहरण देने के लिए करते हैं, जैसे कि यमनाम खेमचंद सिंह है,
ठीक है। अब यहाँ पे रिलेटिव क्लोज है ये पूरा, जिन्होंने की प्रयास किया है। अब प्रयास किया है यहां से यहां तक कहा है कम से कम इस माध्यम से, ये प्रेपोजिशन है। माध्यम क्या है? नॉमिनल, नाम मात्र का, जेस्चर्स संकेत या एक्शंस, नाम मात्र के काम से इन्होंने प्रयास किया है। क्या प्रयास किया है? ऊपर उठने का। और किससे ऊपर उठने का? एथनिक फ्रेज से, कम्युनल संघर्ष से। अब देखिए खेमचंद सिंह के लिए आ रहा है, इन्होंने भी पाया है, ये हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब, द गोइंग टफ, ये द गोइंग टफ, ये फाउंड द गोइंग टफ जो है ये पूरी एक फ्रेज है, इसका मतलब इन्होंने मुश्किलों का सामना किया है। वायलेंस जो है हैज फ्लेयर्ड अप, ये भड़क उठी है, अगेन एडवर्ब है, एक बार फिर से। फॉलोइंग का मतलब है आफ्टर, किसके बाद? अब बॉम्बिंग अटैक, एक बम हमले के बाद, ठीक है। और बम हमला हुआ कब? 7 अप्रैल को, ये एडवर्ब है, टाइम बता रहा है। दैट, अभी रिलेटिव प्रोनाउन इस बम हमले के लिए आ रहा है। इस हमले ने क्या किया? मार दिया एक 5 साल के लड़के को और एक इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब होता है न्यू बॉर्न, शिशु, लड़की को, बिशनपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, टाइम प्लेस बता रहा है, ठीक है भाई। और एक देखिए एक्सट्रीमिस्ट का मतलब है आप कह सकते हो इसको अतिवादी, जो बैलेंस नहीं हो, जो मॉडरेट नहीं हो, जो कट्टर हो। ट्रिगर का मतलब है उत्प्रेरित करना, कारण बनना, जिसके कारण कोई काम हुआ हो। और बाकी ये सब, ये तो पहले वाले आ गए। चलो हाउस होल्ड नेम का यही पहले वाला आया है, ये पहले वाला है, माफी चाहता हूं। ये रूमर मॉन्गरिंग का मतलब है अफवाह फैलाना, अफवाह फैलाना। और हार्डनिंग स्टैंसेस का मतलब है कठोर बनना, कठोर बनना, कठोर पोजीशन लेना। रिपोर्ट्स ऑफ द एलेज्ड इन्वॉल्वमेंट ऑफ कुकी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब रिपोर्ट्स आई तथाकथित रूप से ये कि एक कुकी अतिवादी संगठन इसमें शामिल था इस बमबारी में, इन रिपोर्ट्स, बॉम्बिंग अटैक्स में। तो इन रिपोर्ट्स ने क्या किया? हालांकि इसको कुकी ग्रुप ने मना कर दिया कि हम शामिल नहीं हैं, तो इन रिपोर्ट्स ने क्या किया? उत्प्रेरित कर दिया अ सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट, यहां विरोध शुरू हो गया वैली में, घाटी में। एंड रिन्यूड वायलेंस लेड टू मोर डेथ्स, और नई हिंसा यहां पे भड़क उठी जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। विद डिसइंफॉर्मेशन एंड रूमर मॉन्गरिंग, अब देखो चूंकि गलत सूचना और ये अफवाह फैलने से इसने आग में घी डालने का काम किया। मणिपुर हैज रिटर्न टू ए साइकिल ऑफ वायलेंस, मणिपुर फिर से लौट आया उस हिंसा के चक्र पर। एंड हार्डनिंग स्टैंसेस अमंग ग्रुप्स, और जो ग्रुप्स हैं वो और ज्यादा कठोर हो गए इन इट्स परसिस्टेंट एथनिक क्वेगमायर, है ना, किसमें? अपने लगातार चल रहे जातीय दलदल में और ज्यादा कठोर वो हो गए और कठोर पोजीशन उन्होंने ले ली। रिपोर्ट्स सब्जेक्ट, रिपोर्ट्स किसकी? एलेज्ड इन्वॉल्वमेंट की। एलेज्ड एडजेक्टिव है, तथाकथित को बोलते हैं, लिखा था मैंने, सपोज्ड या परपर्टेड इसको बोलते हैं, ये नाउन है। रिपोर्ट है एलेज्ड इन्वॉल्वमेंट की। इन्वॉल्वमेंट किसका है? कुकी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का। किसमें? इस बमबारी में। हालांकि इस बात को कुकी ग्रुप्स ने डिनाई कर दिया। अब रिपोर्ट्स की वर्ब है ट्रिगर, इसने कारण बना, ये कोज किया इसने। अ सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट का, बहुत बड़ी श्रृंखला में यहां विरोध प्रदर्शन हुए वैली में। और रिन्यूड वायलेंस, और नई नई जो हिंसा है वो कारण बनी। लेड टू का मतलब है गिव राइज टू, गिव राइज टू, और ये कारण बनी अधिक मृत्यु का। विद डिसइंफॉर्मेशन रूमर मॉन्गरिंग एडिंग, विद प्रेपोजिशन है तो देखो यहां आईएनजी है। एडिंग फ्यूल टू द फायर का मतलब है स्थितियां और बदतर कर देना, आग में घी डालने का काम करना। और डिसइंफॉर्मेशन का मतलब है फॉल्स इंफॉर्मेशन, गलत सूचना। तो झूठी सूचना और अफवाह के फैलने से आग में घी डालने का काम हुआ। मणिपुर जो है वो लौट चुका है किसमें? साइकिल ऑफ वायलेंस में। एंड हार्डनिंग स्टैंसेस अमंग ग्रुप्स, और जो स्टैंसेस हैं, मनोवृत्तियां हैं, जो उनका नजरिया है वो और ज्यादा सख्त हो गया है। किसमें? उन ग्रुप्स में। किस चीज को लेकर? परसिस्टेंट एथनिक क्वेगमायर को लेकर, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये देखिए अब मैच द कॉलम। पहला है एलेज्ड, तथाकथित को बोलते हैं, तो इसका हो जाएगा क्लेम्ड विदाउट प्रूफ, ये हो जाएगा बिना प्रूफ के दावा करना। ट्रिगर का मतलब होता है कोज या इनिशिएटेड, ई। डिसइंफॉर्मेशन का फॉल्स इंफॉर्मेशन, ए। एक्सट्रीमिस्ट का रेडिकल, डी। और क्वेगमायर का मतलब है क्या? डिफिकल्ट सिचुएशन, मुश्किल स्थिति। हालांकि ये स्वैम्प भी होता है, SWAMP, दलदल को भी बोलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। ये PDF आप प्राप्त करेंगे भी टेलीग्राम चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, वैसे भी सीधा सर्च कर सकते हो आप। पहला क्वेश्चन है इंट्रांसिजेंट, अड़ियल को बोलते हैं।
अड़ियल के लिए अनयील्डिंग वर्ड है, जो किसी के सामने झुके नहीं। ठीक है, अगला शब्द है रेस्पाइट, इसका राहत होता है। तो रिलीफ, ब्रेक, ये तो सिनोनिम है इसके। पॉज भी सिनोनिम है, कंटिन्यूएशन आ जाएगा, लगातार चलते रहना। फिर है निप इन द बड, का मतलब क्या है? टू इनकरेज नहीं करना, इसमें तो रोकना होता है। तो स्टॉप समथिंग टू एट एन अर्ली स्टेज, शुरुआती चरण में ही रोक देना। फिर पूछा है ये मैच द कॉलम, ये कर लिया हमने। फिर क्वैगमायर का सिनोनिम पूछा है, तो ये डिफिकल्ट मैसी सिचुएशन। फिर पूछा है आपसे अकॉर्डिंग टू द पैसेज वाई आर एथनिक क्वैगमायर्स अमंग द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन टू अनटेंगल, बिकॉज गवर्नमेंट डू नॉट वांट, गवर्नमेंट चाहती नहीं है पीस रिस्टोर करना, ऐसी बात नहीं दे रखी। ड्यू टू द लैक ऑफ फंड्स, बिकॉज हॉस्टाइल एलिमेंट्स रेजिस्ट, क्योंकि जो दुश्मन शत्रुता निभाने वाले लोग हैं ना, असामाजिक तत्व लोग हैं ऐसे, तो ये क्या करते हैं, कोई भी प्रयास को विफल कर देते हैं। जो भी प्रयास करते हैं सामान्य हालात करने का, उसको विफल कर देते हैं। अगला है फ्लेयर अप, का मतलब क्या है? फ्लेयर अप का चेंज ऑफ लीडरशिप, अ बॉम्बिंग अटैक, एन इलेक्शन रैली। अच्छा, क्या पूछा है? व्हाट इमीडिएट इवेंट कॉज द वायलेंस टू फ्लेयर अप, कौन से इवेंट ने? तो बॉम्बिंग अटैक ने, इस कारण से हिंसा भड़की। फिर एडिंग फ्यूल टू द फायर, व्हाट टू फैक्टर्स आर मेंशन्ड एज एडिंग फ्यूल टू द फायर, कौन से दो फैक्टर्स को मेंशन किया गया है जिसने आग में घी डालने का काम किया? डिसइंफॉर्मेशन, रूमर मॉन्गरिंग को, गलत सूचना और अफवाह फैलने को। अगला है व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द गवर्नमेंट्स इनिशियल अप्रोच टू द मणिपुर क्राइसिस बेस्ड ऑन द फ्रेज फेल्स टू निप द डिसेंट इन द बड, द गवर्नमेंट वाज हाईली प्रोएक्टिव, गवर्नमेंट बहुत एडवांस थी लेकिन असफल रही। द गवर्नमेंट डिड नॉट टेक स्ट्रिक्ट टाइमली एक्शन टू स्टॉप द हॉस्टिलिटी अर्ली, इन्होंने शुरू में प्रयास नहीं किया कि इसको रोक दें, निप इन द बड दे रखा था ना। फिर बेस्ड ऑन द ऑथर्स टोन, व्हाट इज लाइकली फ्यूचर सिनेरियो फॉर मणिपुर इफ करंट कंडीशंस परसिस्ट, यदि वर्तमान स्थितियां जारी रहती है तो फिर ये आप बताइए कि भी क्या चीज जो है फ्यूचर सिनेरियो क्या होगा? द एथनिक डिवाइड विल नेचुरली रिजॉल्व ओवर टाइम, अपने आप से ये विवाद सुलझ जाएगा। मॉडरेट जेस्चर ऑफ द सीएम विल क्विकली ब्रिंग पीस, तो संतुलित रवैया है सीएम का वो शांति बहाल कर देगा। स्टेट विल रिमेन स्टक इन अ रिजिड अनरिजॉल्व साइकिल ऑफ वायलेंस, तो स्टेट जो है वो बहुत ही कठोर और ऐसी साइकिल ऑफ वायलेंस से फंसा रहेगा जिसका कोई हल नहीं है। ये इसका आंसर आएगा। ये थे अपने आज के क्वेश्चंस। मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन के साथ, ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।